जय हिंद। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं और यह क्वेश्चन जो है ये अनुपातों पर ही आधारित है, जिसकी चर्चा हम लोग कल भी कर चुके थे। ये जो अनुपात होता है A1/A2, B1/B2 और C1/C2, तो उसी पर आधारित है। यदि आप लोग उस क्लास को नहीं किए हैं तो पहले वो क्लास करिए, फिर इस क्लास को आपको बेहतर समझ में आएगी। तो चलिए देखिए क्या है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। संगत है या असंगत, संगत है या असंगत। समझे बच्चों, क्या है संगत है क्या असंगत है, ये हमें बतानी है। तो चलिए सबसे पहले क्या करना होगा, अनुपात निकालना होगा और अनुपात ही देख करके हम लोग बता सकेंगे कि यह संगत है कि असंगत है। तो इससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं, यदि आप वो क्लास को नहीं किए तो भी यहाँ आपको समझ में आ जाएगी। देखिए सबसे पहले 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप ये होता था A1x + B1y + C1 = 0। वो साइड 0 होना चाहिए, दायां पक्ष में 0 होना चाहिए। और इधर में A2x + B2y + C2 = 0। ये हो गया आपका 2 समीकरण हो गया, समीकरण 1 और समीकरण 2। इसमें आपको क्या करना है, पहले बताए थे A1, B1 और C1 और A2, B2 और C2, इस सब का मान पता कर लीजिए कितना है। उसके बाद यहाँ पर बैठाइए, अनुपात निकालिए। और यदि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 तो संगत होता है। फिर बताए थे A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 और बराबर हो जाए C1/C2, तो ये दोनों कंडीशन में ही यह समीकरण संगत कहलाती है। और यदि A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2, तो इस कंडीशन में इसको क्या कहते हैं, असंगत। आपको रेखा के बारे में याद होगा, हम कल के क्लास में चर्चा किए थे। इसमें बताए थे कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये वाला कंडीशन में। इसमें बताए थे एक रेखा गया है, इसी के ऊपर में और एक रेखा चल जाएगा, यानी संपाती बोले थे। और इसमें बोले थे क्या होता है, समांतर होता है। ये रेखा के बारे में कल की चर्चा हुई थी। तो चलिए आज हम लोग को संगत और असंगत सिर्फ बताना है। तो चलो बच्चों यहाँ पर से देखिए एक बात जरूर, क्या यह समीकरण मानक रूप में है? नहीं है, मानक रूप में नहीं है। क्या नहीं है? क्योंकि यहाँ पर दाएं पक्ष में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले दाहिने पक्ष में 0 करिए, तो देखिए क्या मिलेगा आपको। यहाँ से इसको हम लोग हल करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बोलिए, लिखेंगे 3x + 2y और ये +5 है, इस पर आएगा क्या जाएगा, -5 = 0, समीकरण 1। दूसरा में देखिएगा तो 2x हो गया, -3y हो गया, 7 को इधर ले जाओगे तो -7 बराबर 0, ये समीकरण हो गया 2। अब इसमें क्या करना है, ए बी सी का आपको बताए थे, A1, B1, C1 का मान लिखिए। A1 का मान बता सकते हैं कितना है, 3। अच्छा, B1 का मान 2, C1 का मान -5। कैसे लिखते हैं, तो यहां से देखेंगे x के आगे में जो है वो A1 है, y के आगे जो है B1 है, और जो x y से फ्री है वो C1 है। समझ में आ गया? A1, B1, C1 लिखा गया। अब नीचे से A2, B2, C2 लिखो। A2 बराबर 2, B2 बराबर -3 और C2 बराबर -7। अब आपको क्या करना है, ये अनुपात ज्ञात करनी है। तो चलिए बच्चों निकालते हैं अनुपात। A1/A2 देखिए कितना होता है, 3/2। अच्छा, अब B1/B2 निकालिए, क्या आया, 2/-3। 2/-3, क्या दोनों बराबर है? नहीं है। यदि बराबर नहीं है तो पहले नंबर पर हमको मिल गया, इसलिए C1/C2 नहीं निकालें तो कोई दिक्कत नहीं। तो कह सकते हैं हम लोग, चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म, क्या है, संगत की असंगत। इस कंडीशन में क्या बोले हैं, संगत होता है। युग्म क्या है बच्चों, संगत है। ठीक है, जैसे इसको सॉल्व किए हैं इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। अब ये दूसरा जो समीकरण बना रहे हैं उसमें हम लोग इतना सारा नहीं लिखेंगे, पहले हम ये पहला बता रहे थे इसलिए इसको पूरा डिटेल में बताएं। अब इसको आप थोड़ा माइंडली भी ले सकते हो। बताओ, A1/A2, B1/B2 सब मान ऐसे ही लिखो।
जैसे हम लोग यहाँ सॉल्व किए हैं इसी तरह से आप लोग बता सकते हैं यहाँ से कि डायरेक्टली बनाओ, ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसलिए बहुत लॉन्ग जाने की जरूरत नहीं है, आपको एक बार बेहतर समझ आ जाए इसलिए हमने इसको ऐसे बताए हैं। चलिए यहाँ से बताएंगे कि a1 बटा a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा। a1 बटा a2 मैंने 2/4 कटा दीजिए, 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2 मिलेगा। चलिए b1 बटा b2 निकालिए, b1 बटा b2 निकालिए। तो b1 बटा b2 में देखेंगे तो -3 है ऊपर में, नीचे में है -6, कट गया तो 3 1 3, 3 दूनी 6, माइनस माइनस खत्म, 1/2 है। दुगो तो बराबर हो ना गया, a1 बटा a2 देखो 1/2, b1 बटा b2 1/2, दुगो बराबर हो गया तो तीसरा निकालना जरूरी है, इसलिए c1 बटा c2 निकालिए। लेकिन एक बात गौर रखिएगा इसमें कि आपको वो साइड 0 होना चाहिए था, तो ये 8 इस पार आता तो -8 होता कि नहीं होता। तो यानी क्या लिखेंगे, c1 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे -8, और नीचे में c2 के लिए क्या लिखेंगे 9 इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा -9, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी क्या हो गया 8/9। अब आप तीनों अनुपातों का तुलना करिए बच्चों, तीनों अनुपात की तुलना करिए, a1 बटा a2 देखिए, और b1 बटा b2 देखिए, और c1 बटा c2 देखिए, और यहाँ से बताइए कौन सा कंडीशन यहाँ लागू हो रहा है। आप श्योरली कहेंगे कि दूगो तो बराबर है सर जी, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तो दूगो बराबर है तीसरा बराबर नहीं है तो क्या कहेंगे, असंगत कहेंगे। लिखेंगे क्योंकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और बराबर नहीं है क्या c1 बटा c2। अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म, अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म क्या है बच्चों, असंगत है। कैसा है, असंगत है। समझ में आ रही होगी, समझ में आ रहा है कि नहीं, यदि आ रहा है तो कमेंट में यस लिख। आगे बढ़े। देखिए 1 नंबर 2 नंबर बन गया, अब तीसरा नंबर पर आ रहे हैं। तीसरा नंबर में देखिएगा तो क्या आ जाता है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। इधर है दूसरा समीकरण में 9x माइनस 10y बराबर 14। इसको हम लोग को सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, अभी तो आप लोग सीख ही गए, a1 b1 c1 का मान लिखते हैं, a2 b2 c2 का मान लिखते हैं। तो चलिए एक बार हम फिर से इसमें विस्तार से बता दें। a1 बराबर क्या कहेंगे 3/2x 3/2, अच्छा b1 बराबर क्या कहिएगा 5/3, और c1 बराबर क्या कहेंगे 7 इधर आएगा -7, अच्छा a2 बराबर क्या कहिएगा 9, अब b2 बराबर -10, और c2 बराबर 14 को इधर लेकर आइएगा तो -14 हो गया। अब क्या करना है, अनुपातों की तुलना करना, यानी अनुपात निकालना। a1 बटा a2 बराबर बता बच्चे, ऊपर में देख रहे हैं a1 के रूप में 3/2 है तो उसको 3/2 लिखो, और बटे क्या लिखेंगे a2 का मान 9 है, ये बटे के ऊपर में और एक बटे है तो क्या करेंगे 2 नीचे चल जाएगा, यानी कैसा लिखेंगे 3/2 गुना 9। अब 3 से 9 कटेगा, 3 1 3, 3 3 9, तो ऊपर में 1 और नीचे में कितना हो गया 2 गुना 3 6, a1 बटा a2 का मान निकल गया। अब हम लोग b1 बटा b2 निकालते हैं। b1 बटा b2 बराबर क्या होगा, b1 के रूप में देखिएगा तो 5/3 है, और नीचे में कितना है -10 है, नीचे में -10। अब यहाँ करिएगा 3 नीचे चल जाएगा तो 5, और नीचे में कितना है 10, ये -10, और ये 3 तो इधर इस पार लिख दिए 3 हो गया। हाँ 3 नीचे चल जाएगा, 5 से 10 कटेगा, 5 1 5, 5 दूनी 10, यानी क्या हो गया 1 ऊपर में और 2 गुना 3 6, यानी -6 है, ये माइनस है नीचे ना। क्या दोनों बराबर आया, नहीं आया। जब दो बराबर नहीं आया तो क्या हुआ, जल्दी बताओ, जब 2 बराबर नहीं आए तो क्या हुआ, संगत हुआ। क्या हो गया, संगत। तो लिखेंगे चूंकि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म क्या है बच्चों, संगत है। कैसा है, संगत है। हो गया। अब एक बात, चौथा नंबर सवाल आपको बनाना है। चौथा नंबर सवाल यहां पर है, ये आपको बनाना है और कमेंट में लिखना है ये संगत है कि असंगत।
जल्दी बनाइए और जल्दी लिखिए। हम 5th नंबर को फिर से डिस्कस कर देते हैं आपके बीच। 4/3x है, तो चलिए बोलिए a1 का रूप, a1 में कौन आ जाएगा? a1 बराबर 4/3, b1 बराबर 2 और c1 बराबर कैसा +8 है कि इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा -8। a2 बराबर 2, b2 बराबर 3, इस पर 3 है यहाँ, और c2 बराबर क्या हो जाएगा? 12 को इस पर ले जाओगे तो -12। समझ में आ गया? अब इसमें क्या करना है? फिर अनुपात निकालना है। फिर क्या करना है? अनुपात निकालना है। तो चलिए अनुपात निकालते हैं इसका। a1/a2 बराबर क्या होगा बताओ? 4/3 और नीचे में है 2, तो 3 नीचे चल जाएगा अभी, तो 4 नीचे में चल गया, 3 गुना 2, 2 से 4 कटेगा, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, कितना मिला? 2/3। अब क्या निकालिएगा? a1/a2 के बाद b1/b2, तो b1/b2 में क्या होगा बच्चों? ऊपर में 2 है, नीचे में 3 है, तो 2/3 ये नहीं कटेगा, ठीक है। अब c1/c2 निकालिए। c1/c2, c1 के रूप में देखिए -8, c2 के रूप में -12, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4 का पहाड़ा से कटता है 8 और 12, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, क्या मिला? 2/3। आप क्या देख पा रहे हैं? तीनों बराबर आया कि 2 को बराबर आया? तीनों बराबर आ गया, नहीं? देखिए ये इसका भी मान 2/3 आ रहा है, यहाँ भी मान 2/3 आ रहा है, और ये भी मान क्या आ रहा है? 2/3 आ रहा है, तो सभी बराबर हो गए। हम लोग क्या लिखेंगे? चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म कैसे हैं? संगत है। असंगत एक ही कंडीशन में होता था, जब 2 को बराबर हो जाएगा और तीसरा बराबर नहीं होगा, उसी में क्या होता है? असंगत होता है। ठीक है, आई होप आपको यह क्लास समझ में आई होगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रत्येक दिन चैनल से जुड़े रहें, ताकि आपको हर दिन ये नए वीडियो और नए क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करी जाती है। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वंदे मातरम।